कभी एक जमाने में पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज करने वाली जोड़ी आजकल हर मौके पर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। वो समय जब ये दोनों एक दूसरे के लिए लिखे हुए गाने गाते थे, आज हालात ये है कि एक दूसरे के गाने का श्रेय लेते हुए नजर आ रहे हैं। कभी बादशाह कहते हैं कि ये गाना मैंने लिखा है, तो कहीं हनी सिंह कहते हैं कि नहीं, ये गाना तो मैंने लिखा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं गुंजन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ आनिया। लल्लन टॉप के एक इंटरव्यू में जब हनी सिंह और बादशाह को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग ही बुलाया है। जब उनको बुलाया गया तो कुछ बातें निकल कर सामने आई और वो काफी दिलचस्प भी थी, लेकिन दिलचस्पी के साथ साथ कुछ बातें जो हनी सिंह ने युवा पीढ़ी के लिए कही, वो जानना भी बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि हनी सिंह का पूरा नाम हृदेश सिंह है। इंटरव्यू में हनी सिंह के 7 साल जो वो नहीं दिखे उसका भी जिक्र है। उन्होंने बताया कि कैसे वो सिर्फ 13 साल की उम्र में नास्तिक बन गए। उन्होंने अपने केस कटवा दिए। हनी सिंह बताते हैं कि जब 13 साल की उम्र में उन्होंने केस कटवाए तो इस बात से नाराज उनके पापा सरबजीत सिंह ने उनसे 2 साल तक बात नहीं की। उसी दौरान हनी सिंह पूरी तरीके से नास्तिक बन गए थे, दीन धर्म से बिल्कुल दूर हो गए। हनी सिंह ने बताया कि उनके गुरु अभिनवाचार्य जी उन्हें हिंदू धर्म, सिख धर्म के बारे में बताते थे। साथ ही हनी सिंह को इस्लाम धर्म के बारे में भी, जैसे सूफीज्म हो गया, इसकी भी जानकारी मिली। हनी सिंह आगे कहते हैं कि 2011 में जब उन्हें शोहरत मिली तो उन्हें ऊपर वाले का शुक्राना करना चाहिए, लेकिन उन्होंने सैतानिक पावर को अप्रोच किया। हनी सिंह बताते हैं कि स्पिरिचुअल पावर्स की जगह वो अलग पावर्स उन्हें कंट्रोल करने लगी थी, जो उनके गानों में भी झलकती थी। मतलब जो अबनॉर्मल पावर्स होती हैं, हनी सिंह उन्हें अप्रोच करने लगे थे। हनी आगे बताते हैं कि उनको सूखा नशा करने के लिए पोक किया जाता था और पोक करने वाले और कोई नहीं, इन्हीं फिल्मी सितारों से जुड़े लोग भी थे। हनी की बादशाह से नाराजगी भी साफ साफ दिख रही थी। दूसरी तरफ जब बात रैपर रफ्तार की आई तो उन्होंने बताया कि वो एक बार को रफ्तार के साथ काम करने के लिए सोच सकते हैं, लेकिन बादशाह के साथ नहीं। हनी ने बताया कि उनके 7 साल जो इतनी मुश्किलों से कटे, उसमें शाहरुख खान, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण ने भी बहुत मदद की उनकी। हनी ने बताया कि इस सूखे नशे का ट्रेंड आज के टाइम में यूथ में इतना बड़ा हुआ है कि कुछ पूछो नहीं। उन्होंने बताया कि एक बार को शराब पी लो, लेकिन सूखे नशे से दूर रहो, क्योंकि सूखे नशे ने उनके स्टार्टअप के साथ साथ उनकी जिंदगी के 7 साल छीन लिए और अभी भी वो पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हो पाए हैं। लेकिन हनी बताते हैं कि वो अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, वो भोलेनाथ के भक्त हो गए हैं। लेकिन इसी बीच एक गाना जो विवादों में तो नहीं आया, लेकिन इसमें श्रेय जा रहा है कि ये मैंने लिखा, ये मैंने लिखा, और इसी गाने की वजह से 2 लोगों में लड़ाइयां होने लगी हैं। जैसे कि ब्राउन रंग, अंग्रेजी बीट, जो किसने लिखा है वो नहीं पता। हनी ने इंटरव्यू देते टाइम बताया था कि ये गाना मैंने लिखा है, लेकिन जब बादशाह से पूछा गया कि ये गाना किसने लिखा तो बादशाह कहते हैं कि ये गाना उन्होंने लिखा। बादशाह ने अपनी सफाई देते हुए अंदाज में बताया कि हनी सिंह की एक इंटरनेशनल विलेजर्स एल्बम थी, उस टाइम सीडी आती थी, सीडी में इनले आता था। बादशाह ने बताया कि उस इनले में लिखा था वर्ड्स बाय आदित्य सिंह, जो कि उन्होंने खुद लिखा था। आपको बता दें कि आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया उनका असल नाम है। यहाँ तक कि बादशाह बताते हैं कि गाने के पैसे लेने के बाद हनी सिंह ने उनका 1 साल तक फोन ही नहीं उठाया। बादशाह बताते हैं कि मेरा और हनी सिंह का रिश्ता दोस्त वाला नहीं बल्कि भाई वाला था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से आज गिले शिकवे काफी बढ़ गए हैं। हनी सिंह के साथ साथ बादशाह को भी थ्रेट कॉल आते हैं एक्सटॉर्शन मनी के लिए, और इन दोनों को फोन करने वाला और कोई नहीं बल्कि मूसेवाला के हत्यारों का हाथ है, गोल्डी बराड। लेकिन बादशाह का कहना है कि बादशाह को लगता है कि कोई गैंगस्टर की आड़ में मजे लेता है। बादशाह ने हनी के बारे में ऐसा कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनकी बात और उनका अंदाज सब बता रहा था कि वो हनी से किस प्रकार नाराज हैं। ऐसे ही रोज अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ आनिया।